नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। आपके सवाल पब्लिक का शो में मैं आपका स्वागत करती हूं। इस शो में दो बातें बेहद खास हैं। पहला ये कि सवाल पब्लिक यानी आप जैसे दर्शक पूछते हैं। दूसरा ये कि शो के दौरान अगर कोई भी गेस्ट गलत फैक्ट कोट करता है तो हमारी रिसर्च टीम उस फैक्ट को फौरन करेक्ट करती है। इसलिए हमने लाई डिटेक्टर टेस्ट का नाम दिया है। अब मैं आपको यह बता देती हूं कि आप सवाल कैसे पूछेंगे। यह बेहद आसान है। आप आज के मुद्दे पर अपना सवाल रिकॉर्ड करें, 15 सेकंड का सवाल, और वो वीडियो हमें इस नंबर पर 8097471285 पर व्हाट्सएप कर दें। आपका वीडियो सिर्फ 15 सेकंड का ही होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 15 सेकंड और कम के वीडियो हम ऑन एयर ले सकते हैं। इसके अलावा आप सवाल ट्विटर के जरिए भी भेज सकते हैं। हैशटैग होगा सवाल पब्लिक का। फेसबुक यूजर्स टाइम्स नाउ नवभारत के पेज पर जाकर अपना सवाल भेज सकते हैं, और अगर आप यूट्यूब पर टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइव स्ट्रीम के दौरान ही अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखें। हम चुनिंदा सवालों को स्क्रीन पर जगह देंगे। अब सिर्फ 2 मिनट में आज के शो का मुद्दा देखते हैं। आज चर्चा हो रही है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, माननीय आप अपनी अपनी सीट पर जाकर विराजें, किसानों के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करें, सरकार की जवाबदेही कर सके और किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके। आप चर्चा नहीं करना चाहते, संवाद नहीं करना चाहते, तख्तियां लाकर संसदीय परंपराओं का अपमान कर रहे हैं। प्लीज जाइए अपनी अपनी सीट पर और किसानों के मामले में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाइए। आप चर्चा नहीं करना चाहते, संवाद नहीं करना चाहते, तख्तियां लाकर संसदीय परंपराओं का अपमान कर रहे हैं। प्लीज जाइए अपनी अपनी सीट पर और किसानों के मामले में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाइए। स्पीकर साहब, संसद में अपील पर अपील किए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष सुनने को तैयार ही नहीं। दो तस्वीरें देखिए। संसद भवन में विपक्ष की सीट पर सन्नाटा है। दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में 15 पार्टियों के करीब 100 विपक्षी सांसद जमा हो गए। आप और बीएसपी राहुल के न्योते में गई नहीं। शिरोमणि अकाली दल ने कहा उसे न्योता नहीं मिला। बैठक के बाद राहुल के साथ सांसद साइकिल से संसद तक पहुंचे, लेकिन नतीजा फिर से वही, कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित। ठीकरा सरकार पर। The single most important thing in my view is that we unite this voice. The more this voice unites, the more powerful this voice will become, and the more difficult it will become for the BJP to suppress it and the RSS to suppress it. बैठक आज बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की भी हुई। चर्चा वहाँ भी इसी बात की हुई। प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा कि विपक्ष संसद का अपमान कर रहा है। सवाल पब्लिक का है। पहला सवाल है, किसान और महंगाई पर चिल्लाने वाले चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? दूसरा सवाल है, मोदी वर्सेस ऑल, विपक्ष का लीडर कौन? तीसरा सवाल है, पूरा सत्र बेकार, जनता के पैसे की बर्बादी का कौन जिम्मेदार? मैं आपसे फिर दोबारा अनुरोध करूंगी कि आप अपने सवाल भेज सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, और व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है 8097471285, और आप अपने 15 सेकंड के सवाल को हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और इससे पहले कि मैं आज का ये डिबेट शो शुरू करूं, मैं लोगों को बताना चाहती हूं, संसद में विपक्ष की खाली सीटें थी आज, और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये दो तस्वीरें देखिए। संसद भवन में कोई नहीं था विपक्ष पार्टियों से, और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राहुल गांधी जी नाश्ते पर आमंत्रित करके सारी पॉलिटिकल पार्टियों को, कम से कम 15 पॉलिटिकल पार्टियों को, 100 विपक्षी सांसदों को जमा कर रहे थे। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं, और यही है जनता का सवाल,
जनता का सवाल जो हम आज पूछ रहे हैं इस जनता से वो ये है कि क्या ये सही है विपक्ष के लिए कि वो किसान और महंगाई के दावे करें, कहें हम बहुत ही फिक्रमंद हैं इन दो मुद्दों पर, लेकिन संसद में कोई भी ना हो। सवाल दो ये है, क्या राहुल गांधी एक और अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं कि वो विपक्ष के लीडर बन जाएं और सारी विपक्षी पार्टियां उनके साथ इसलिए आएं ताकि 2024 की पोजीशनिंग हो जाए? ये सवाल है और जनता से हम ये पूछ रहे हैं कि मोदी वर्सेस ऑल का ड्रामा फिर से शुरू, और इसकी कीमत चुका कौन रहा है? इसकी कीमत चुका रही है देश की जनता। देश की जनता, क्योंकि 1 घंटे में 1.5 करोड़ पैसा जनता के टैक्स से जाता है और ये वेस्ट होता है। वो लोकसभा में 1.5 करोड़ वेस्ट करते हैं प्रति घंटा जो वहां काम नहीं होता, और राज्यसभा में 1.1 करोड़ रुपए जाया होते हैं। और ये जो 2 नंबर हैं जरूर अपने दिमाग में रखें, क्योंकि कम से कम 2.5 करोड़ रुपए का जो लॉस है हर घंटा जब संसद नहीं चलती है, तो ये 2.5 करोड़ का बिल कौन पे करती है? जनता पे करती है। और इसी मुद्दे को डिबेट करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रेम शुक्ला, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट, सुजाता मंडल टीएमसी की लीडर है, संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट, रीना गुप्ता आम आदमी की स्पोक्स पर्सन, आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। रीना गुप्ता जी, मैं सबसे पहले आपको पूछना चाहूंगी, बार बार हर बार हर विपक्षी पार्टी ये कहती है कि वो जनता के लिए बहुत चिंतित है और जनता के लिए कोई काम हो नहीं पा रहा है संसद में। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का नाश्ता या फिर संसद में जाकर महंगाई और किसानों की मुद्दे उठाना? क्योंकि ये मुद्दे आप कहते हैं, आज स्पीकर की आवाज सुनी होगी आपने, संसद में कह रहे थे कि किसानों के मुद्दों पर, महंगाई के मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं, आप भाग लीजिए, चर्चा करिए, मैं यहां डिबेट रखता हूं पार्लियामेंट में। लेकिन किसी विपक्षी पार्टी ने इस आवाज को ना सुना बल्कि अनसुना कर दिया। रीना गुप्ता जी, क्या यही होती है आम आदमी की चिंता? नविका जी, बीच में मेरा ऑडियो लॉस्ट हो गया था, मुझे पूरा सवाल आपका समझ में नहीं आया। आप सवाल दोबारा पूछेंगी? मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूं कि संसद जब सत्र में है तो संसद में सवाल पूछने का आपको हक है, और आज स्पीकर साहब ने कहा कि आप आइए किसानों के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर आप सवाल पूछिए सरकार से। लेकिन सारी विपक्षी पार्टियां तो आज नाश्ते पे गई हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बैठी हुई थी राहुल गांधी के साथ। तो क्या ये आम आदमी, जो आप आम आदमी पार्टी के हैं, जो इतने फिक्रमंद हैं आम आदमी के लिए, क्या उन्हें संसद में बोलना चाहिए या नाश्ते में? देखिए नविका जी, आज की तारीख में जो सबसे बड़ा सवाल है वो पेगासस का सवाल है, और सरकार के हाथ में पूरा अपॉर्चुनिटी है कि सरकार इस बात का संसद के फ्लोर पे जवाब दे कि सरकार ने पेगासस खरीदा कि नहीं खरीदा। पहले तो सरकार बोल रही थी कि हम एमनेस्टी की रिपोर्ट पे विश्वास नहीं करेंगे। आज तो सीधे सीधे जो फ्रांस की सीबीआई है, उन्होंने रिपोर्ट दी है कि फोन की हैकिंग हो रही थी। फ्रांस में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और तो और इजराइल में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो हमारे देश में सरकार को चिंता क्यों नहीं है कि सरकार की, जुडिशरी की, इलेक्शन कमीशन की, विपक्ष के नेताओं की, पत्रकारों की, यहाँ तक कि उनके अपने मिनिस्टर्स की फोन हैकिंग हो रही थी। सरकार इस पाले में क्या छुपाना चाहती है कि सरकार इसका जवाब नहीं दे रही? मान लिया रीना गुप्ता जी, आपका सवाल बहुत अहम है, लेकिन इसमें किसी आम आदमी का फोन टैप नहीं हुआ। आम आदमी त्रस्त है महंगाई से। पेट्रोल की कीमत 107 रुपए हो गई है, उसकी आपको चिंता नहीं है, और आप कहते हैं कि किसान सड़कों पर उतरा हुआ है, आपको उनकी चिंता नहीं है, आपको चिंता है तो सिर्फ पेगासस की। मैं प्रेम शुक्ला जी से पूछना चाहती हूं। प्रेम शुक्ला जी,
प्रेम शुक्ला जी, इनको चिंता है पेगासस की, ना आप इस बात पर डिस्कशन करना चाहते हैं पार्लियामेंट में, ना विपक्ष के जो मुद्दे हैं वो कहीं गुम हो गए हैं, आम आदमी के मुद्दे जो हैं वो कहीं गुम हो गए हैं, गाड़ी रुकी हुई है तो पेगासस की एक स्टेटमेंट पर और इन्वेस्टिगेशन पर जवाब दीजिए कि आज आप विपक्ष या सत्ता पक्ष दोनों में से आम आदमी की चिंता कर कौन रहा है? आम आदमी की चिंता सिर्फ और सिर्फ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है। इस देश के संवैधानिक संस्थाएं कर रही हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बारंबार कह चुके हैं कि हम हर मुद्दे पर बिंदुवार चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आप आइए, जो संसद की नियमावली है, प्रणाली है, परंपरा है, उसके अनुकूल हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। इस बात से कौन इनकार कर सकता है नाविका जी कि इस महासदी का सबसे बड़ा संकट कोरोना महामारी है, और इस कोरोना महामारी पर कितनी पीड़ा हुई। और आज जो है केरल, आज भी 20,000 से अधिक केसेस आ रहे हैं। जिस केरल मॉडल को लेकर आप पीठ थपथपाया करते थे, वायनाड के सांसद को भी वायनाड पैटर्न दिखाई दे रहा था। उस केरल से, उस महाराष्ट्र से भयंकर तौर पर जो है 40,000 से अधिक मामले आ रहे हैं। हमने क्या किया, हम कैसे करेंगे और कैसे बेहतर कर सकते हैं? हम तीसरी वेव के पहले जो है कैसे भारत के सामान्य नागरिकों के प्राणों की महामारी से रक्षा के लिए तैयारी कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। हम किसानों के मुद्दे पर आइए चर्चा करते हैं, हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री, आप किसानों और महंगाई पर चर्चा करना चाहते हैं, वो पेगासस पे करना चाहते हैं, लेकिन दोनों के बीच में फंसा हुआ है कहीं आम आदमी। और मैं बताना चाहती हूं, क्योंकि ये प्रोग्राम है सवाल पब्लिक का, और सवाल पब्लिक का जब होता है तो पब्लिक खुद सवाल पूछती है और आप सबको कटघरे में खड़ा करती है। और आज पब्लिक का सवाल पूछा जाएगा यही इस शो में, और हमारे स्क्रीन पर आने वाले हैं पब्लिक के सवाल। लेकिन इससे पहले कि पब्लिक का सवाल आए, मैं आपको बताना चाहती हूं कि 31 जुलाई को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ। 18 घंटे सिर्फ सेशन चला है, 107 घंटे का टाइम था। 18 घंटे सिर्फ सेशन चला है, 133 करोड़ 133 करोड़ रुपए वेस्ट हुए हैं। ये 133 करोड़ जो हैं ये आम जनता की जेब से जा रहे हैं। वही आम जनता जिसे शायद नौकरी की प्रॉब्लम हो, जिसे कोविड के दौरान महंगाई की प्रॉब्लम नजर आ रही हो, जिसके लिए बच्चों के स्कूल की फीस भरने के लिए प्रॉब्लम हो, ये सारी जनता की प्रॉब्लम है। लेकिन उसी जनता के टैक्स पेयर के पैसे से 133 करोड़ जो हैं वो जाया हो गए हैं। बस 9 दिन पार्लियामेंट के चलने में ये 133 करोड़ जाया हो गए हैं। अब आम जनता सवाल पूछेगी, और हमारे स्क्रीन पर आम जनता से 2 सवाल आ रहे हैं। सुनिए इनके सवाल। सरकार द्वारा संशोधित कृषि कानूनों की वकालत तो शरद पवार जी जब खुद मंत्री थे तो करते थे। 2010 में तो शीला दीक्षित को उन्होंने चिट्ठी तक लिख दी थी, और आम आदमी पार्टी तो विधानसभा में इसको पास करके लागू भी कर चुकी है। मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है, मैं बलिया जिला उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। किसानों का मुद्दा अपनी जगह सही है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये लोग चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। चर्चा इनको करनी चाहिए। मेरा सवाल ये है कि महंगाई का मुद्दा आज के समय में सबसे अहम है। महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरना चाहिए, लेकिन इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? नमस्कार नाविका जी, मैं नरेंद्र प्रभाकर पंजाब से विपक्ष से ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा कार्य भी है जो मोदी जी ने 2000 से 14 से लेकर आज तक देश के लिए अच्छा किया है, या सब गलत ही किया है? नरेंद्र जी, दीपक जी, सुधीर जी सब एक सवाल पूछ रहे हैं कि आप क्यों भाग रहे हैं चर्चा से। रीना गुप्ता जी क्या जवाब देंगी? ये सभी एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आप क्यों भाग रही हैं चर्चा से। बैठिए, मजबूर करिए सरकार को कि आपके प्रश्नों का जवाब दें, और आपके प्रश्न सिर्फ आपके नहीं है, पब्लिक के सवाल हैं ये, क्योंकि ये सवाल पब्लिक का है। पब्लिक आज आपसे भी सवाल पूछ रही है। रीना जी। नविका जी, ये सरकार सीधे सीधे पार्लियामेंट तक में झूठ बोलती है, तो आप बताइए किस तरह से आप चर्चा करेंगी? इन्होंने बोला पार्लियामेंट में कि ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई,
स्टैंडिंग कमेटी, आज तक भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि आपने अफसरों को स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में आने से रोका। आप मुझे बताइए, आज तक नहीं हुआ है। जहां तक महंगाई का सवाल है, नवेता जी आपको पता है पेगासस सॉफ्टवेयर जो है एक फोन पे लगाने के लिए 50 लाख रुपया खर्च होता है। आज की तारीख में जब गैस सिलेंडर इतना महंगा है, डीजल के दाम इतने महंगे हैं, तो इन्होंने मैं फैक्ट चेक चैलेंज करता हूं। 33 करोड़ से 300 करोड़ कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ हैकिंग और हैकिंग में सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। क्यों आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि आप हमें गैस सिलेंडर पे सब्सिडी दे रहे हैं? क्यों नहीं है कि आप हमें डीजल पे सब्सिडी दें? आप देखिए पूरे देश में भुखमरी हो रही है, लोगों के पास। अच्छा, केजरीवाल को सब्सिडी चाहिए, अरे जिसको चाहिए उसको मिल रही है। सर बोलने दीजिए, केजरीवाल आप थोड़ा पढ़ लिख कर आया करें। एक दिन हो जाएंगे। रीना जी, आपने ऑक्सीजन का सवाल उठाया है, तो मैं पूछ लूं, क्या दिल्ली की सरकार ने सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कहा था कि आपका जो परफॉर्मा है, जिसमें हर स्टेट भर के भेजती है कि मौत किसी आदमी की किस कारण से हुई, उसमें तो कॉलम ही नहीं है ना रीजन का, ऑक्सीजन का? आपने भी तो चिंता नहीं की आम आदमी की, आप सारा इल्जाम दे देती हैं बीजेपी के ऊपर। ये कहां तक सही है? और हमारे साथ पूनावाला जी भी हैं, तहसीन पूनावाला जी, आप बहुत हंस रहे हैं। मैं लोगों के मरने की बात कर रही हूँ, लोगों की दिक्कतों की बात कर रही हूँ, आपको आ रही है हंसी। किस बात पे आप हंस रहे हैं? इस बात पे कि आज नाश्ते में क्या मिला? क्योंकि जनता को तो कुछ नहीं मिला किसी भी पार्टी से, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की हो, किसी को कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन आपको हंसी आ रही है बिकॉज कम से कम 100 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को आज राहुल गांधी जी के सौजन्य से कम नाश्ता तो मिला। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ मैम कि सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई और आपकी टीम को ढेर सारी बधाई देता हूँ। एक मजबूत मीडिया होना लोकतंत्र के लिए बेहद ज़रूरी है। मजबूत मीडिया के लिए मीडिया के मित्रों पर जासूसी नहीं होनी चाहिए। खैर वो मुद्दा नहीं है, आपके सवाल के मैं प्रश्न के उत्तर दे दूं। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि मैडम अगस्त 22 2012 को इतनी चिंता है आपके अंग्रेजी तो राहुल गांधी जी से कहिए ना मीडिया को बॉयकॉट ना किया करें, आया करें हर चैनल पे। कुछ फेवरेट चैनल्स की खाली चिंता करना छोड़ दें, पूरी पब्लिक की चिंता किया करें, पूरी मीडिया की चिंता किया करें। मैं उनसे ज़रूर ये कहूँगा और ये भी उम्मीद करूँगा कि मीडिया जो है सरकार से और वर्तमान सरकार से प्रश्न पूछे, ना कि विपक्ष से और जवाहरलाल नेहरू से। क्या बहरहाल मैं अपने आपके प्रश्न का जवाब दे दूं। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि अगस्त 22 2012 आपके सिस्टर चैनल टाइम्स नाउ को स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने एक इंटरव्यू में कहा, फैक्ट चेक करना मुझे, कि हमें डिबेट में कोई दिलचस्पी नहीं है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन अ डिबेट। उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा मैं डिबेट करने के लिए बचा क्या। और सितंबर 12 2012 को पार्लियामेंट के बाद श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने कहा हमने सारा सेशन इसलिए गवा दिया, ये दलील हुई। अब पुरानी तहसीन पूनावाला हर डिबेट में एक ही दलील देंगे तो फोटो कॉपी करके मुंह पर ही लगा लीजिए, जनता पढ़ लेगी। मैं आपको नंबर्स बताती हूँ 2009 में राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी थी 102% और 2013 में ये चली गई 58%, 58%। मुझे बताइए 2013 में किसकी सरकार थी? अच्छा, 2009 में यूपीए 2 में लोकसभा की जो प्रोडक्टिविटी थी 93%, 2013 में 46%। मोदी जी के कार्यकाल में राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी चली गई है 75%, विच इज बेटर देन यूपीए, और लोकसभा में 65.2%, विच इज अगेन बेटर देन यूपीए कांग्रेस लेड सरकार। सो तहसीन पूनावाला जी, आप जब मुद्दे उठाते हैं तो जब लेट अरुण जेटली जी को और लेट सुषमा स्वराज जी को याद करते हैं, आप रोज याद करिए, दे वर टॉल लीडर्स, आप रोज याद करिए उनको। लेकिन मुद्दा तो समझ जाइए, और मुद्दा क्या है। और ये मुद्दा मैं पूछना चाहती हूँ, हमारे मित्र हैं संगीत रागी जी, मुद्दा आपको बताना चाहती हूँ। आ रही हूँ, भाषण दिया, जवाब तो सुनिए।
सर आपके पास तो एक ही जवाब है ना, अरुण जेटली का स्टेटमेंट और सुषमा स्वराज का स्टेटमेंट, यही तो जवाब है। नहीं आपने वही बोला, नहीं अंतर्यामी मैं कहा हूँ जी, आप हैं, कांग्रेस पार्टी है, मैं कहाँ से अंतर्यामी? अरे सुन लीजिए, बताइए सर। अरे सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, आपके इस प्रश्न का जवाब सुन लीजिए। आपने बिल्कुल सही कहा, प्रोडक्टिविटी यूपीए में कम हो गई थी, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके लिए भी माननीय अरुण जेटली जी ने कहा पार्लियामेंट चलाना सरकार का दायित्व और जिम्मेदारी है। फैक्ट चेक कीजिए मुझे। तो अब नरेंद्र मोदी जी फेल हो गए पार्लियामेंट चलाने के लिए। और जो आप कह रहे हो ना, नाश्ता और गरीब लोगों का और आम आदमी का, ये निश्चित स्वीकार रहे हैं कि कांग्रेस जो है अब नेहरू लाई डिटेक्टर टेस्ट ऑन किया जाए तहसीन पूनावाला पे, मैं आंकड़े पढ़ देती हूँ। लाई डिटेक्टर टेस्ट छोड़ के जेटलीवाद पे आ गए। लाई डिटेक्टर टेस्ट और हमारे तहसीन पूनावाला जी, हमारे जो साथी हैं, वो लाई डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में आ गए हैं। लाल बत्ती जल रही है उनके लिए और उनकी पिक्चर के आसपास भी लाल बत्ती जल रही है। और मैं इनको आंकड़े देना चाहती हूँ। एवरेज प्रोडक्टिविटी बिटवीन 2000 after 2014 was 65.2%. Average productivity in the Modi era in Rajya Sabha is 75%. I want to ask you, तहसीन पूनावाला जी, आपने बहुत डिसरप्ट करने की कोशिश की, लेकिन आप फिर भी सफल नहीं हो पा रहे, तो आप कम से कम झूठ तो मत बोला करिए। लेकिन संगीत रागी जी, मैं आपको दोबारा बताना चाहती हूँ, संगीत रागी जी, जो असली आंकड़े हैं जो दुनिया को देखने चाहिए, वो आंकड़े हैं यहाँ पर राहुल गांधी की पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस के ऊपर। और मैं आपको बता दूं, उपस्थिति उनकी है 51%, जबकि राष्ट्रीय एवरेज 80% है। और राज्य केरला जहां से वो आते हैं, वहां पर भी ये 80% की है। और मैं आपको बता दूं कि इनका जो वाद विवाद की जो समीक्षा अगर की जाए, तो वाद विवाद इन्होंने 3 डिबेट्स में पार्ट लिया है, सिर्फ 3 बार पार्ट लिया है। और राष्ट्रीय औसत जो है वो है 24.4%। और बता दूं आपको, प्रश्नों की संख्या, इन्होंने 60 प्रश्न पूछे हैं, एवरेज 77 है। और जिस राज्य से ये आते हैं, वो राज्य का नाम है केरला, वहां तो 109 प्रश्न पूछा करते हैं लोग, 109 प्रश्न। राहुल गांधी जी तो 60 पर हैं। और मैं आपको बता दूं, प्राइवेट मेंबर बिल में जीरो सवाल पूछे हैं उन्होंने। और नेशनल एवरेज कम से कम हर इंसान ने, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने 3 बिल पहुंचे हैं। और बजट सेशन 2021 में उनकी जो उपस्थिति वो 54% थी, 40% इन विंटर ऑफ 2019 के बजट सेशन में 57%, बजट सेशन ऑफ 2020 में 70%, ये उनकी उपस्थिति है। तो आप मुझे बताइए संगीत रागी जी, ये राहुल गांधी नाश्ता ज्यादा देते हैं कि पार्लियामेंट ज्यादा जाते हैं? नाविका जी, जो चीजें पब्लिक के दृष्टिकोण में थी, आज आपने उसे आंकड़ों से सबके सामने खड़ा कर दिया है। तो इस पर कोई विवाद आज के बाद नहीं रह जाएगा, परसेप्शन को लेकर के भी विवाद नहीं रह जाएगा। देखिए, राहुल गांधी 3 चीजें जानते हैं। एक, आंख मारना, दूसरा शहीदों के समय मुस्कुराना, और तीसरा ट्वीट करना, क्योंकि हर दिन वो ट्वीट करते हैं। सच पूछिए तो राहुल गांधी इतने दिनों में संसदीय इतिहास में एक भी बहस उन्होंने ऐसा नहीं किया है जो संसद के पटल पर, संसद के लोगों के मन में, मस्तिष्क में वो छा जाए। जैसे स्वामी विवेकानंद को एक ही मौका मिला था और शिकागो स्पीच में वो 3 मिनट का संभाषण जो है वो पूरी दुनिया में छा गया था। आपको एक भी मौका मिलता है तो आप पूरे मन मस्तिष्क पर देश के छा जाने के लिए काफी होता है। राहुल गांधी ने ऐसी कोई भी संसदीय डिबेट में हिस्सा नहीं लिया है और जिससे उनको लगा कि एक संसदीय सांसद के नाते उन्होंने कोई संसद पर अपनी छाप छोड़ी है। देखिए, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि विपक्ष भाग क्यों रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि कोविड मैनेजमेंट यदि आप देखिएगा भारत सरकार का, यदि हम इसकी अमेरिका से तुलना करें
फ्रांस से तुलना करें, उनके ननिहाल से तुलना करें, तब भी 1500 मिलियन की आबादी के देश में 4 लाख लोगों की मौत होती है, और 300 मिलियन अमेरिका का, और वहां पर भी 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। यदि इस आंकड़े को आप देखेंगे, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, उनसे मेरा बहुत एक सवाल था, अरे भाई ऑक्सीजन सिलेंडर से, ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मृत्यु हुई, तो आम आदमी पार्टी की सरकार कहाँ थी? किसने आम आदमी पार्टी की सरकार को ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए मना किया था? 24 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश आपसे कम ऑक्सीजन में अपना मैनेजमेंट कर लेता है, और 1.5 करोड़ की आबादी का दिल्ली जो है वो मैनेज नहीं कर पाता है। तो आज आप अपनी ही असफलता का पोल खोल कर रहे हैं। एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए राहुल गांधी और पूरा विपक्ष क्यों चर्चा से भाग रहा है? वो इसलिए भाग रहा है क्योंकि लोगों के मन में वो सिर्फ चाहता है कि भारत सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एक संदेह पैदा कर दे। यदि संसद के पटल पर चर्चा होती है तो संदेह पैदा कर दे। आपने कहा कोशिश जारी है, और कहा जाता है ना, कोशिश जारी है, रुकावट के लिए खेद है, तो रुकावट के लिए खेद है। और मैं आपके पास आ रही हूं सुजाता मंडल जी, पर इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, हमने एक छोटा सा सर्वे किया, और ये जो सर्वे है इसमें हमने 4 सवाल पूछे। आइए देखते हैं टाइम्स नाउ, नवभारत और इनसाइट, हमारे सर्वे कंपनी, ये इन्होंने क्या देखा है। हमने सबसे पहला सवाल पूछा, क्या भारत में वर्तमान विपक्ष अपनी भूमिका पूर्ण जिम्मेदारी से निभा रहा है? हाँ कहने वाले 29%, नहीं कहने वाले 71%। ये है हमारा टाइम्स नाउ, नवभारत और वीटो के साथ जो हमने एक सर्वे किया है। हमारे सहयोगी यहाँ करण सिंह जी भी मौजूद हैं, इनसाइट से हैं, उन्होंने वीटो के थ्रू ये सर्वे किया है। सिर्फ 29% लोग समझते हैं कि विपक्ष की जो भूमिका है वो जिम्मेदारी वाली है, और ये एक सोच का विषय है। सोच का विषय इसलिए है क्योंकि हर किसी की भूमिका होती है, और एक लोकतंत्र में पब्लिक चूज करती है कि कौन सरकार में होगा। अब आप देखिए, कॉल सेंटर इनसाइट के थ्रू हमने किया, 37% लोग समझते हैं कि विपक्ष ने जिम्मेदारी का काम किया है, 61%। तो 71 और 61% एवरेज ले लीजिए, 65% लोग समझते हैं कि विपक्ष की भूमिका जो है वो बिल्कुल भी जिम्मेदारी की नहीं रही है। और ये सवाल विपक्ष को आज अपने जहन में सोचना पड़ेगा। ये इनसाइट का सर्वे है टाइम्स नाउ नवभारत के साथ मिलके। और क्वेश्चन 2 पे अब हम जाते हैं। दूसरा सवाल हमने लोगों से पूछा, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व विपक्ष को सत्ता के विरुद्ध एकजुट कर पाएगा? क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे? इनसाइट कंसल्टिंग का जो सर्वे है वो हाँ 32% कहता है, नहीं 47%, कुछ कह नहीं सकते 21%। तो राहुल गांधी पर विश्वास करने वाले लोग 32% ही हैं। और ये वीटो पे हमने जब पूछा तो 38% राहुल गांधी को समझते हैं कि वो विपक्ष के नेता हो सकते हैं, और 62% कहते हैं कि वो विपक्ष के नेता नहीं हो सकते। तो ये है सर्वे इनसाइट और वीटो के साथ टाइम्स नाउ नवभारत का। तीसरा सवाल हम लेते हैं, क्या साइकिल मार्च जो आज सुबह राहुल गांधी ने की, क्या साइकिल मार्च जैसे प्रयासों से महज अपनी मौजूदगी दर्शाना चाहता है विपक्ष? 72% लोग कहते हैं कि हाँ ये एक और स्टंट है, स्टंट करते हैं, अपनी मौजूदगी बताना चाहते हैं। पर इससे क्या आम आदमी के मुद्दे सॉल्व होते हैं? नहीं, क्योंकि संसद में तो ये इशू उठता ही नहीं है। और 83% वीटो के द्वारा लोगों ने जवाब दिया है कि 83% लोग समझते हैं कि हाँ ये एक स्टंट था, इससे आम आदमी की राहत का कोई भी कनेक्शन नहीं था। चौथा सवाल, क्या आपको लगता है कि सरकार विपक्ष के सवाल पर आंखें मूंदे हुए है? हाँ
61% सोचती है कि ये इनसाइट का जो इसमें सर्वे का रिजल्ट है, 61% सोचती है कि सरकार की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। 26% लोग समझते हैं नहीं, सरकार की नहीं है, और 8% कुछ नहीं कह सकते। और वीटो पे हम देखते हैं 73% लोग समझते हैं कि सरकार की भी जिम्मेदारी है, 27% समझते हैं कि ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। यह है हमारा सर्वे। और करण सिंह इनसाइट कंसल्टिंग के सीईओ हैं हमारे साथ इस वक्त शो पे। करण सिंह, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये जो सर्वे आपने किया, दोपहर को ही हमारी आपसे बात हुई, तो ये सर्वे क्या दर्शाता है? हम क्या इससे आकलन लगाएं कि राहुल गांधी को कितना सपोर्ट मिल रहा है और लोग सरकार से भी कितने नाराज हैं? राइट, तो थैंक यू नामिका जी, धन्यवाद आपका जी। एम आई ऑडिबल? यस। सो थैंक यू नामिका जी इस प्रोग्राम पे मुझे लाने के लिए और हमारे सर्वे लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो बेसिकली ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये बेसिकली क्वेश्चंस जो हैं ये फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं कि जो ऑपोजिशन है क्या वो एक हेल्दी ऑपोजिशन का रोल प्ले कर रही है या नहीं कर रही है। सो दीज आर द क्वेश्चन बेसिस जिस पे हमने सारे के सारा अपना सर्वे आज बेस किया था। हमारी दोपहर को बात हुई थी और अपने कॉल सेंटर के जरिए हमने अक्रॉस द कंट्रीज में कॉलिंग करी है। अबाउट 3,500 to 4,000 लोगों से हमारी बात हुई है एंड हम कंटिन्यूसली लोगों की पल्स जानने के लिए उनसे बातचीत करते रहते हैं, कॉलिंग करते रहते हैं। तो इसमें बस एक ही चीज निकल के आ रही है, पहले 3 सवालों के जवाब अगर देखा जाए तो जिसमें हमने पूछा है कि बेसिकली कि क्या भारत के वर्तमान विपक्ष अपनी भूमिका पूर्ण जिम्मेदारी से निभा पा रही है। दूसरा ये है कि क्या आपको लगता है कांग्रेस बेसिकली एकजुट करके विपक्ष को आगे लेके जा पाएगी। और तीसरा बेसिकली साइकिल मार्च क्या एक सिर्फ दिखावा था। ये जो पहले 3 क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे तो उसमें पहले 3 सवालों से यही समझ में आता है कि जो ऑपोजिशन है, जो विपक्ष है, उसके ऊपर इस टाइम जो कॉन्फिडेंस है हमारी जनता का, जो भारत के लोगों का जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा लो है। इनफैक्ट इट इज ऑन अ लोअर साइड एंड कि भाई मतलब ये शायद सिर्फ दिखावे के लिए करा जा रहा है, ये जो स्टंट किया था। एंड ऑल्सो कांग्रेस पार्टी को लेके भी कुछ क्वेश्चंस हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी इसको लीड कर पाएगी इस ऑपोजिशन को टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग ए वेरी बहुत ही सॉलिड एक ऑपोजिशन प्रोवाइड करने को, क्या वो लीड कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, जो हमारे देश के लिए डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। एट द सेम टाइम हमने 2 डिफरेंट डेटा सेट्स पे काम किया। एक तो कॉल सेंटर का डेटा सेट था, दूसरा हमारा पोलिंग ऐप है जो वीटो, जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों को डेली बेसिस पे उठाता है। जो मुद्दे आपको और हमको मैटर करते हैं, हर देशवासी को मैटर करते हैं, उन मुद्दों को वीटो ऐप उठाता है। तो दोनों अलग डेटा सेट्स को जो हमने देखा तो जो डायरेक्शन है वो एक ही तरफ जा रही है। बेसिकली विपक्ष से जो हमारी उपेक्षाएं हैं वो थोड़ी सी इस टाइम हमारी मीट नहीं कर रही हैं। बेसिकली द कंट्री इज लुकिंग एट, लोग चाहते हैं कि एक बहुत सॉलिड ऑपोजिशन हो जो नहीं हो पा रहा। थैंक यू वेरी मच करण सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए कि आपका ये सर्वे किन मुद्दों पर आधारित था। और मैं पूछना चाहती हूँ, सीधा जाना चाहती हूँ तृणमूल कांग्रेस की सुजाता जी के पास। सुजाता जी, 2 दावेदार तो ऑलरेडी हैं। ममता बनर्जी दिल्ली में थी पिछले हफ्ते, इस हफ्ते नाश्ते पर इनविटेशन था राहुल गांधी का। आप क्या समझती हैं, जनता फिर भी मायूस क्यों है कि विपक्ष शायद अपनी भूमिका पूरी तरह निभा नहीं पा रहा? साइकिल मार्च कर लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, लेकिन विपक्ष के ऊपर भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि संसद में लोगों के सवालों का जवाब मांगे वो सरकार से। लोगों की अपेक्षा है। अभी जो विपक्ष लोगों का परिस्थिति है, वो लोग कोशिश कर रहा है कि जनता का जो दुख है वो दुख दूर करने के लिए, लेकिन अभी जो केंद्र सरकार है वो उन लोगों को मौका ही नहीं दे रहा है। अभी विपक्ष पार्टी का कोई सम्मान ही नहीं है पार्लियामेंट में। आप देखिए पार्लियामेंट खाली जा रहा है, वो एक के में बिल के लेके व्यस्त है। आज सबसे बड़ी बात देखिए, कुछ दिन पहले ममता जी गया, ममता जी बहुत सारा विपक्ष पार्टी के लेके सबको लेके बैठा और वो बहुत सक्सेसफुल था, फ्रूटफुल था। आज भी मैं देखा कि राहुल गांधी जी भी बहुत सारा विपक्ष पार्टी को लेके बैठा।
लेकिन अभी जो केंद्रीय सरकार का जो करना है जनता के लिए, जनता का दुख दूर करने का ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होता है सरकार का। अभी कितना महीना से, 1 साल से अभी रास्ते में, सड़कों में इतना धूप, पानी, ठंडी में बैठा है कृषक लोग, लेकिन उनके ऊपर कुछ भी हमदर्दी नहीं है सरकार का। वो सब अपना सत्ता के पीछे दौड़ रहा है। थर्ड वेव आ रहा है कोरोना का, उसमें थर्ड वेव को कैसे रुके, उसमें कुछ मतलब दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, आप पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे, आप पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे, लेकिन रीना गुप्ता जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप भी तो सक्सेसफुल नहीं हो रहे ना कि आप सरकार को बिल्कुल मजबूर कर दें कि वो आपको जवाब दे और आम जनता के इश्यूज पर जवाब दे। ये आपका भी तो फेलियर है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो स्थगित है। और मैं आंकड़े दे देती हूं, रोज रोज कितनी बार पार्लियामेंट स्थगित होता है, पूरे आंकड़े हैं हमारे पास। 4 बार, 3 बार दिन में, वो डेट बाय डेट पूरे आंकड़े आपके स्क्रीन पर है। 19 जुलाई को 2 बार, 22 जुलाई को 4 बार, 26 जुलाई को 5 बार, 8 बार हुआ ये 28 जुलाई को जो अर्जन जो हाउस है। आप देखिए ये आंकड़ों से मैं नहीं कहती कि सत्ता पक्ष या विपक्ष, दोनों को ही कहीं ना कहीं दिल में एक टीस उठनी चाहिए कि ये हम मिलकर कर क्या रहे हैं। नविका जी, राहुल गांधी एक फेल्ड पॉलिटिशियन है। कांग्रेस की सरकार कोई नहीं चाहता। इसके लिए ना तो कोई सर्वे कराने की जरूरत है, ना हमें डिबेट का 1 घंटा वेस्ट करने की जरूरत है, पहली बात। लेकिन हमने, देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी को चुना था। जब मोदी जी की सरकार ने अपने मैनिफेस्टो बनाया था तो उन्होंने 4 वादे किए थे, बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन 4 वादे मैं आज आपके सामने रखना चाहूंगी। उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां आएंगी भारत में, और किसानों की इनकम डबल हो जाएगी, महंगाई 100 दिन में खत्म कर देंगे, और ये 15 लाख हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। 15 लाख तो खैर उन्होंने बोल ही दिया, जुमला था। लेकिन आज की तारीख में जो बेरोजगारी की जो आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं, आम आदमी पार्टी के आंकड़े नहीं है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े हैं कि बेरोजगारी 10 साल में सबसे ज्यादा है। तो कोविड के चलते भी हम नहीं कह सकते कि कोविड के चलते बेरोजगारी है। आज की तारीख में जो पर कैपिटा इनकम इंडिया की है वो बांग्लादेश से पीछे चली गई। तो अब हम विपक्ष से क्यों सवाल पूछे जा रहे हैं? विपक्ष कौन ना सत्ता में है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। नहीं, हम विपक्ष से सवाल नहीं पूछेंगे, जनता के सवाल थे, हमारे सवाल नहीं थे। मैंने पहले भी चलाया था, जनता के सवाल थे, पर अगर आपको नहीं पसंद आता तो हम नहीं पूछते। प्रेम शुक्ला जी आपसे सवाल पूछते हैं क्योंकि जनता आपसे भी पूछ रही है कि कम से कम सरकार पर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई जिम्मेदारी है कि वो संसद को चलाएं और आम आदमी की मुश्किलों के लिए अपनी जवाबदेही दिखाएं। देखिए, आपके जो आंकड़े आपने जो प्रस्तुत किए, श्रीमान राहुल गांधी जो विपक्ष का नेतृत्व करने का दम भर रहे हैं, उनकी जो है स्वयं की संसदीय परफॉर्मेंस पुअरेस्ट है, और जो पुअर लीडर होगा उसके नेतृत्व की विपक्ष का परफॉर्मेंस पुअर होगा। और आप ही के आंकड़ों ने बताया कि इनके सारे डिसरप्शन के बावजूद लगातार संसद को भंग करने के लिए हर तरह की हरकतें करने पर आमादा होने के बावजूद, चाहे वह राज्यसभा हो चाहे वह लोकसभा हो, उन दोनों की परफॉर्मेंस सरकार बेहतर करने में सफल हुई है। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। ये बार बार आपको जो है तहसील पूनावाला से लेके सुश्री वर्मा तक, सारी जो सुश्री गुप्ता जी तक, सारी जो चर्चा कर रही हैं, वो चर्चा कर रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए क्या मुगल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से लेके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तक भारतीय संसदीय जो परंपरा रही है उसमें देख लीजिए कहाँ डिस्ट्रप्शन है। और अटल जी से लेकर अरुण जेटली जी तक, स्वर्गीय अटल जी से लेकर अरुण जेटली जी तक हमारी विपक्ष में बहसें करने की स्वस्थ परंपरा और जबरदस्त आदरणीय अटल जी के वक्तृत्वों की तो और जेटली जी के वक्तृत्वों की पुस्तकाकार है। एक राहुल गांधी के वक्तृत्वों पर जो जैसा आदरणीय रागी जी ने पूछा, बता दीजिए क्या है, तो हाथ में कुछ नहीं है। और आप जो बातें करते हैं ऑक्सीजन के लिए, दिल्ली सरकार में श्रीमान केजरीवाल जी सिर्फ विज्ञापन देने के लिए रखा था।
आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का बेरोजगारी दर जो है 4.5% है और देश में सबसे अधिक बेरोजगारी दर श्रीमान अरविंद केजरीवाल के युग में दिल्ली में है। आंकड़े आप देख लीजिए, बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश पर कैपिटा इनकम बकल का राज्य। ब्रेक लगाइए प्रेम शुक्ला जी। उत्तर प्रदेश की बात उत्तर प्रदेश की असेंबली में पूछी जाएगी, देश का सवाल संसद में पूछा जाएगा, संसद के सवाल और जवाब संसद में होने चाहिए। कभी कोई साइकिल चला रहा है, कोई नाश्ता खा रहा है और कोई कह रहा है कि संसद चलाना हमारा काम नहीं, विपक्ष का काम है। लेकिन आप अपनी वाणी को थोड़ा सा विराम दीजिए, क्योंकि ये शो है पब्लिक का और अब सवाल पूछने का वक्त है पब्लिक का। और हमारे पास कुछ और सवाल आए हैं, पब्लिक देख रही है आपकी परफॉर्मेंस टेलीविजन पे। हम चलाएंगे ये सवाल छोटे से ब्रेक के बाद। जाइएगा मत, क्योंकि पब्लिक सवाल पूछेगी और हमारे नेता जवाब देंगे। छोटा सा ब्रेक, आती हूं अभी। सवाल पब्लिक का पर आपका फिर से स्वागत है और ये शो है वो जिसके लिए आप बहुत जरूरी हैं, पब्लिक बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोकतंत्र है और यहां हक आपका है पूछने का सवाल और सुनने का जवाब। आप अपने सवाल खुद पूछेंगे, यही सवाल पब्लिक का की खासियत है। हम नहीं, सेकंड हैंड नहीं, आप खुद आकर सवाल पूछेंगे और इसलिए इस शो पर सबसे ऊपर है पब्लिक, क्योंकि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। और आइए सुनिए, पब्लिक से और सवाल आए हैं, 4 और सवाल लेते हैं अपने स्क्रीन पर। ये हैं राजीव शर्मा जी, वैभव, जितेंद्र और हितेश सवाल पूछ रहे हैं। राजीव शर्मा जी। तंगी की हालत में करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, जबकि कोरोना में देश काफी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है और ये टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। करोड़, लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए डेली संसद का खर्चा है जो कि खराब हो रहा है। जिस प्रकार मानसून सत्र में जो विपक्षी दल के सांसदों के द्वारा हंगामा किया जा रहा है और जो संसद का बहुमूल्य समय बर्बाद किया जा रहा है, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता की अपेक्षा होती है कि हमारा संसद जीत कर जाए, हमारे मुद्दे को संसद में आम जन के सामने रखे। नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव, टाइम्स नाउ नव भारत के मंच से ये पूछना चाहता हूँ कि देश में एक और पीएम मोदी है, दूसरी ओर विपक्ष के सारे नेता, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि विपक्ष का लीडर कौन है। मैं सांसद सदस्यों से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि सांसद के कार्य को बाधित करने के लिए उनकी मूलभूत सेवाएं एवं सैलरी क्यों नहीं रोक देनी चाहिए? क्या वो चर्चा नहीं करना चाहते हैं मौलिक विषयों पर या मुख्य विषय बिलों पर, जिससे कि देश के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही? क्या वो नहीं चाहते हैं कि देश का विकास हो? ये सवाल बहुत जरूरी है, हर सवाल बहुत जरूरी। और सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, तहसीन पूनावाला, नौजवान लड़का, युवा पूछ रहा है कि आप महंगाई भत्ता लेते हैं, हर दिन पार्लियामेंट अटेंड करने का डियरनेस अलाउंस होता है और ट्रैवल अलाउंस होता है, सैलरी होती है, आप लोग वो तो कभी नहीं कटवाते हैं तो आम आदमी की जेब, क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा 2.5 से 3 करोड़ रोज जब संसद नहीं चलती ये खर्चा होता है और ये वेस्ट होता है। तहसीन पूनावाला, दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि क्या ये आम जनता का पैसा जो जाया हो रहा है, इस पर आपकी कोई जवाबदेही है कि साइकिल चलाएं, नाश्ता खाएं, संसद ना चले तो कोई बात नहीं। जो नरेंद्र मोदी जी आजकल नाश्ता नहीं खाते, अबे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो, नाश्ता खाए, मतलब ये कोई प्रश्न मैं समझा नहीं, पर कोई बात नहीं, आपने प्रश्न पूछा तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ और संक्षेप में दे देता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आप कहते हो कि राहुल गांधी साइकिल पर आए, 107 रुपये जो पेट्रोल के दाम हो चुके उसके विरोध उन्होंने जो आवाज़ उठाई, तो आपको ये ड्रामा लगा। आपको शायद अटल बिहारी वाजपेयी का भी ड्रामा लगा होगा संसद में बैलगाड़ी पर आने को, लेकिन उसे तो आप लोग आइकॉनिक फोटो कहते हो, राहुल गांधी को आप ड्रामा कहते हो। बहरहाल मैं अपनी बात इससे ख़त्म करता हूँ। आप लोग चाहे विपक्ष को कितना भी गाली दे, विपक्ष के खिलाफ आप लोग कितना भी बोले, आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और पार्लियामेंट में 60%
भारत का रिप्रेजेंटेशन था। और आज ही लोकसभा में 4 बजे जब जुडिशियल बिल पास हुआ, डिवीजन ऑफ वोट नहीं हुआ। मैम ये तो आप समझते हो डिवीजन तहसीन ऑफ वोट पूनावाला जी, राहुल गांधी को लीडर मान लिया। रीना गुप्ता जी, राहुल गांधी को लीडर मान लिया आपने। राहुल गांधी को लीडर मान लिया। नहीं, आपसे पूछ ही नहीं रही हूँ ना, आप तो नाश्ता खिला रहे हैं। मैं पूछ रही हूँ तृणमूल कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी से। रीना जी, राहुल गांधी आपके लीडर हैं विपक्ष के? भारत के लीडर और नेतृत्व करेंगे 130 करोड़ भारतीय, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को भगाएंगे यहाँ से। उनको तो आप तवज्जो ही नहीं दे रहे। उनको तो आप तवज्जो कहाँ दे रहे हैं तहसीन पूनावाला जी? आप बोलते कुछ है, करते कुछ है। अगर आप आम आदमी को तवज्जो दे रहे थे 130 करोड़ लोगों को, तो संसद में उनके सवाल उठाते ना, नाश्ता खाने नहीं चले जाते। मैं पूछना चाहती हूँ सुजाता मंडल जी से, क्या राहुल गांधी, एक मिनट तहसीन पूनावाला जी, ये वो चैनल नहीं है जहां सब लोग एक साथ बोलते हैं। जब मैं बोल रही हूँ आप थोड़ा सा विराम दे दीजिए अपनी वाणी को। सुजाता मंडल जी, मैं आपसे आप एक प्रश्न पूछ लीजिए, मेरी तरफ से एक प्रश्न ले लीजिए। आसाम और मिजोरम पर प्रधानमंत्री जी ने बोला या नहीं बोला, इसका जवाब आप मुझे चलिए संसद चले ना, पूछवाते हैं ना। आप पूछेंगे कि राहुल गांधी, आप तो संसद के बाहर है और राहुल गांधी जी नाश्ता कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं। सुजाता मंडल जी, एक मिनट तहसीन जी, लंबी सांस लीजिए, थोड़ी देर उसको पकड़ कर रखिए, मैं आपके पास वापस आती हूँ। सुजाता मंडल जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या राहुल गांधी विपक्ष के कॉमन नेता हैं या नहीं? देखिए, विपक्ष का कौन नेता है अगले दिन वो, मतलब सवाल का जवाब आपका अगले दिन मिल जाएगा, क्योंकि फ्यूचर सेज एवरीथिंग। विपक्ष का नेता कौन है, विपक्ष का नेता कौन रहेगा अगले दिन, ये तो समय और परिस्थिति के ऊपर डिपेंड होगा। हमारे लिए लीडर तो एक ही है, वो है ममता बनर्जी, ठीक है। और राहुल गांधी को अगर आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने तो राहुल गांधी जी के नाश्ता और पार्टी को किया रिजेक्ट। राहुल गांधी उनके नेता नहीं हैं। संगीत रागी जी, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि नाश्ता भी हुआ, साइकिल भी चला, संसद भी नहीं चला और हल भी कुछ नहीं निकला। ना आम आदमी की कोई बात हुई, ना राहुल गांधी की कोई बात हुई। देखिए मुझे लगता है कि विपक्ष की क्रेडिबिलिटी आज के दिन में सबसे बहुत ही कमजोर है। और जो साइकिल को ड्रामा क्यों का लोग समझता था, आज की राजनीति प्रतीकों की राजनीति से बाहर निकल गई है। यदि आज आप साइकिल चढ़ रहे हैं तो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि राहुल गांधी कहाँ कहाँ घूम करके आते हैं और बिजनेस क्लास में कैसे घूम करके आते हैं। इसलिए जब आप साइकिल पर आप जाएंगे तो लोग याद करेंगे कि बैंकॉक कहाँ जाते हैं, सिंगापुर कहाँ जाते हैं और 5 स्टार में रहते हैं या बिजनेस क्लास की टिकट पर जाते हैं। और नतीजा ये है कि लोग आपकी इन चीजों में आज के दिन में कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए आपको बहस करनी है तो संसद के अंदर आप जनता के प्रश्नों को नहीं उठा रहे हैं। आप महंगाई के सवाल पर यदि सरकार को घेरना चाहती तो आप घेर सकते थे। यदि आपको लगता था कि किसानों के मुद्दे पर आप इतने दिनों से बहस कर रहे थे, आप किसानों के मुद्दे को लेकर के आते। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने इतने करोड़ 65,000 करोड़ यही तो बात है संगीत रागी जी, और यही मैं आज पब्लिक से कहना चाहती हूँ। और सवाल पब्लिक का पे, आपने अपने सवाल पूछे, नेताओं ने अपने जवाब दिए, लेकिन मेरा नजरिया, नाविका का भी एक नजरिया है और मेरा नजरिया ये है कि कहीं ना कहीं हर उस पॉलिटिकल पार्टी ने आम आदमी का एक तमाशा सा बना दिया है। कोई स्टंट करता है साइकिल चलाने का, लेकिन उसके पास समय नहीं है कि वो संसद में जाकर पेट्रोल के दामों पर सरकार की जवाबदेही बनाए। नहीं है टाइम उसके पास। विपक्ष को इकट्ठा करना अच्छी बात। इस देश में विपक्ष की एक भूमिका है और विपक्ष हर सरकार को आगाह करता है कि वो जनता के साथ क्या सलूक कर रही है, जनता को कितनी जवाबदेही है, जनता के कितने प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें वो सॉल्व कर रही है, इसकी समीक्षा करें। लेकिन क्या हमारा विपक्ष ये कर रहा है? कम से कम मुझे तो ऐसा नहीं लगता। विपक्ष की जवाबदेही इसी में है कि वो जनता के सवाल उठाए और
अगर वो समझती है कि सरकार गलत कर रही है तो सरकार को बिल्कुल मजबूर करे कि वो संसद में आए और उनके पॉइंटेड सवालों का जवाब दे। ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही विपक्ष, और दूसरी ओर सरकार से भी सवाल तो पूछना पड़ेगा कि जब आपने स्वयं ही कहा था कि सदन को चलाना सरकार का काम होता है, तो आज ये जिम्मेदारी आपकी भी है। जिम्मेदारी आपकी है क्योंकि जनता ने आपको चुना है। संसद चलना चाहिए, जनता के सवाल उठने चाहिए, क्योंकि ये सवाल है पब्लिक का, और ये सवाल हम पूछते रहेंगे, पब्लिक पूछती रहेगी हर उस राजनेता से और हर उस राजनीतिक पार्टी से जो उत्तरदायी है इन सवालों का, और इन जवाबों का हमें इंतजार रहेगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए सवाल पब्लिक का पर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूंगी कल इसी समय इसी चैनल पर, टाइम्स नाउ नवभारत पर, सवाल पब्लिक का, क्योंकि आपका हक है और हम आपका हक आप तक पहुंचाएंगे। जाने से पहले दिन की सारी खबरों को जरूर देख लीजिए।